अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। माजी पिंक स्कर्ट के साथ व्हाइट शर्ट पहने, गोल्डन बालों को रफ जुड़े में कैद किए, लाइट मेकअप किए, सबज स्पॉट आंखों से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए अकीदत ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कदम बाहर रखे, जबकि कुछ फासले पर आगे और पीछे खड़ी गाड़ी में बैठे हुए जरगाम खान के गार्ड्स ने अकीदत की गाड़ी से बाहर निकलते अपने चेहरे पर मास्क से कवर किया और अंदर जाती अकीदत को देखते हुए जल्दी से बाहर निकले। थैंक्स गॉड तुम आगे, मुझे लगा तुम हमेशा की तरह इस बार भी नहीं आओगे। अकीदत को फार्म हाउस की खूबसूरती से सजे लॉन में दाखिल होते हुए देखकर वैलियम ने आगे बढ़ते हुए पुरजोश लहजे में कहा तो अकीदत ने एक संजीदा नजर वैलियम के खुशी से चमकते चेहरे पर डालकर बिना जवाब दिए कदम आगे बढ़ाए। अगर इस हान के यहाँ होने पर शक न होता तो तुम्हारे जनाजे पर भी न आती। आगे बढ़ते बड़बड़ा कहा तो साथ चलते वैलियम ने चौंकर अकीदत की जानब देखा। टेबल के करीब जाते अकीदत ने ईद का नगाह दुढ़ाई, जहाँ उसे कोई मर्द न दिखा। गार्ड थे तो भी तो काफी फासले पर, और जो अकीदत ने बात शिद्दत से नोट की थी वो अकीदत के वहां आने पर रूह बदल चुके थे। वैलियम के अलावा वहां कोई और मर्द नहीं था। हालांकि उसने इनविटेशन लिस्ट देखी थी, उसमें वैलियम के काफी दोस्तों के नाम भी शामिल थे और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम कुछ खा नहीं रही, डोनट्स तो तुम्हारे फेवरेट है ना, ट्राई तो करो। अकीदत को खामोश बैठे देखकर वैलियम ने डोनट अकीदत की जानब बढ़ाते हुए कहा तो अकीदत ने जबरन मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हुए डोनट थाम लिया और जब से आई थी पूरी सोच नजर से इर्द गिर्द घुमाती हुई खामोशी से एक तरफ बैठी थी, जबकि वैलियम हर 2 मिनट बाद अपने दोस्तों को छोड़कर अकीदत के पास आकर उसे बातें करने की कोशिश करने लगता, जिस पर अकीदत बस हूँ हाँ में ही जवाब दे रही थी। जबकि लोग पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रहे थे, कॉल भी नहीं उठा रहे वैलियम की जैक लोग पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रहे, कॉल भी नहीं उठा रहे। वैलियम की झंझनाती आवाज पर अकीदत ने चौंकस को देखा। दिल दिमाग ने शिद्दत से इस सब के पीछे से गमहान के होने की गवाही दी। गहरी सांस भरते हुए साथ झटते हुए डोनट खाते जूस का गिलास लब्बों से लगाया, जिसे देखते हुए वैलियम की आंखों में चमक उतरी। वो बैग को पाके की जेब में रखते हुए वह मुकम्मल अकीदत की जानब मुतवज्जो हुआ। ब्लैक पैंट के साथ ग्रे पैंट कोट पहने, स्याह घने बालों को जल से सेट किए, ग्रे गहरी आंखों में चमक लिए अकीदत शाह को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए वो दूसरी जानब कैमरों में ये मंजर देखते जरगाम खान को आग लगा गया था। जबकि जूस का गिलास लबों से लगाए अकीदत की आंखें चमकी थी। वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि कोई उसके खाने में कुछ मिलाए और उसे पता भी ना चले। वो ये गिलास वैलियम के सर पर मारकर उसका सर भी फाड़ सकती थी, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी जरगाम खान का सामना आना था। अकीदत तो जरगाम खान की रग रग से वाकफ थी, वो जानती थी उसकी कमजोरी क्या है। ये सिर्फ अकीदत शाह ही कर सकती थी कि वो जरगाम खान को उसकी मर्जी के खिलाफ चला सके। वो सामने नहीं आ रहा था और अकीदत को पता था कि वो कैसे सामने आ सकता है। घूमते सर को महसूस करते हुए अकीदत के गुलाबी होंठों पर तंदिया मुस्कुरा रहेंगे। गर्दन मोड़ते हुए दाएं जानब खुद को टकटकी बांधे हुए देखते वैलियम को देखा। मुझे रेस्ट रूम में जाना है, वैलियम की जन्म झुकते हुए सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो वैलियम की जैसे मुराद बढ़ आई थी। झटके से अपनी जगह से उठते हुए अकीदत को आगे चलने का इशारा करते हुए उसके हमरा अंदरूनी हिस्से की जानब बढ़े, जबकि वैलियम ने आगे बढ़ते हुए डीजे को म्यूजिक की तेज आवाज तेज करने का इशारा किया, जिस पर डीजे ने मुस्कुराते हुए सर असबाब में हिलाया। वैलियम कमरे के दरवाजे के बाहर अकीदत को छोड़ता हुआ खुद पलट गया था। वैलियम की चालाकी पर अकीदत ने सर झटकते हुए कदम अंदर बढ़ाए और उसे पसंद करता था, इस बात का अकीदत को अंदाजा था, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा ये बात जानकर अफसोस तो हुआ था, लेकिन ये अफसोस जरगाम की मौजूदगी को जानकर हवा में मुल्लिक हो गया था। कमरे में दाखिल होकर ईद की निगाह दौड़ाते हुए अकीदत ने अपने चरकाते सड़क को थामते हुए बामुश्किल कदम बैठ के जानब बढ़ाए। बेड पर बिछी सिल्क की सूरज शीट देकर अकीदत ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया और रौंदे मुंह बेड पर गिरने के अंदाज में गिर गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिस पर अकीदत ने अपनी बंद होती आंखों को बामुश्किल खोलने की कोशिश की, मगर नशा इस कदर दबाव पर हावी हो गया था कि अब लम्हे के लिए आंखें खोलना मुहाल था। तभी आंखें बंद होती हुई चली गई। होश हवास गुम होने से पहले सरगोशी नुमा आवाज में जरगाम खान का नाम लबों से जुदा हुआ था। कमरे में वैलियम की आवाज गूंजी, आज मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा, फिर तुम्हें मुझे कबूल करना ही पड़ेगा। तुम अकीदत से मेरी इल्मीनियम बनोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे। अकीदत की कांधों से थामकर सीधा करते हुए बारी लहजे में सरगोशी की तो कमरे की जानब आते जरगाम ने ब्लूटूथ से गूंजती इस आवाज पर सर्दी से मुठियां बीची, कदमों में तेजी पैदा की। तुम्हारा नाम चाहे पहले किसी के साथ जुड़ा है, लेकिन तुम्हारा वजूद और तुम्हारी रूह मुझसे। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता कि धार की आवाज से दरवाजा खुला तो वैले में झटके से अकीदत से पीछे हटता पलटता, मगर अभी वो कुछ समझता कि जरगामा चील की तरह उस पर जबट चुका था। पहले मंजर जो जरगामान की आंखों के पर्दे से सामने लहराया था वो था वैलम का अकीदत के कांधे को छूना। इसलिए वैलम के हाथ की उंगलियों में उंगलियां रास्ता हुआ, वो उन्हें पीछे की जना मोड़ता हुआ झटके से तोड़ चुका था। कमरे की खामोश फिजा में उंगलियां टूटने की आवाज के साथ वैलम की दर्दनाक चीखें गूंजी थी, जबकि जरगाम खान ने ऊंच छिलती नजरों से वैलम के दर्द बड़े चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर बेजरिया मुक्कों के वार करते हुए गर्दन और बाजू से पकड़ते बिना वैलम को कुछ भी समझने का मौका दिए शीशे की मेज पर मारकर कमरे में धमाके की आवाज
कानों को चीरता हुआ महसूस अरताश पैदा हुआ था। बीवी है मेरी, बीवी सिर्फ नाम से नहीं जुड़ी, मेरे वजूद का हिस्सा और मेरी रूह से वाबस्ता है। मुंह से लथपथ वैल्यूम को बाजू से थामकर उठाते हुए दीवार के साथ मारते धारते हुए कहा तो कमरे में दाखिल होते हुए जरगाह खान के हाथ मुलाजिम ने आगे बढ़ते हुए जरगाह खान को बामुश्किल रोकने की कोशिश की। सरदार रुक जाएं, मर जाएगा ये, आप मालकन को लेकर जाएं, मैं उसे देख लूंगा। जरगाह खान को पीछे पूछ से थामे इल्तिजाई लहजे में कहा तो जरगाह खान ने झटके से पलटे उस शख्स की गर्दन दबोची। यह शख्स जिंदा रहे मुझे गवारा नहीं है। जरगाह खान की इज्जत पर बुरी निगाह डाली तो डाली कैसे, आंख नोच लूंगा मैं उसकी। जमी शेर से दार लेते हुए उतरते हुए कहा और नीचे झुककर कांच का टुकड़ा उठाते वैल्यूम के बाल मुट्ठी में दबोचते हुए अब जरगाह खान शीशे को उसकी आंखों में दे मारता के कमरे की फिजा में अकीदत की बेचैन सी आवाज गूंजी, जिस पर पीछे खड़े शख्स ने सुख का सांस लिया। जरगाम तुम हो ना? हाथ दो, बेड पर टकाते बामुश्किल आंखें खोलने की कोशिश करते लड़खड़ाते लहजे में कहा तो जरगाम वैल्यूम से झटके से पड़े हुए पीछे होते हुए अभी वो वैल्यूम को बेजरिया में ठोकरे और रसीद कर चुका था। गुस्से से सुरह पड़ते चेहरे पर बायां हाथ फेरते पलट कर क्या बड़ी नजर से अकीदत शाह के वजूद को देखा, जो बैकी नजर से जरगाह खान को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। आप जाएं सरदार और हाथ पर पट्टी काट ले, खून बह रहा है। वैल्यूम के बेजान होते हुए वजूद को सीधा करते हुए शख्स ने कहा तो जरगाह खान की नजरें अपने दाएं जमी हाथ पर गई था। झटते हुए कदम अकीदत शाह की जानिब बढ़ाए। अकीदत के वजूद को बाह में बढ़ते लंबे लंबे डग बढ़ते हुए वो लम्हे में फार्म हाउस की हदूद से निकलता चला गया। कमरे की खामोश फिजा में घड़ी की टिक टिक की आवाज इर्तिशा पैदा कर रही थी। बेड की पांति पर टांगे लटकाए, सर झुकाए, नजर सफेद फर्श पर जमाए वो रात 9 बजे से मसलसल एक ही पोजीशन में बैठा था, जबकि अब रात के 2 बज रहे थे। अकीदत को लिए वो होटल में अपने रूम में आया था। वो तब से होशो हद से बेगाना नींद की वादी में घूमती, जबकि जरगाह खान की सोचें माजी से हाल और हाल से मुस्तकबिल में उलझी हुई थी। तभी अपने पीछे लेटे वजूद में हरकत महसूस करते हुए जरगाह खान ने अपनी जलती आंखों को लम्हे के लिए बंद करके खोला। अपने बाड़ी सर को उंगलियों के पोर से दबाते हुए अकीदत ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर कमरे का जायजा लेना चाहा। नजरें दाएं जानब से होती हुई बाएं जानब अपने करीब बेड पर पीठ किए बैठे शख्स को देखते दिमाग में जमाका सा हुआ। शाम के मंजर किसी फिल्म की तरह आंखों के पर्दे पर लहराए तो अकीदत ने साथी से होठ पीछे कोहनियों के बल ऊपर होते हुए कमर बेड पर कड़ौन से टकराई। कमरे के गुप्त अंधेरे में सिर्फ नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, जिसे देखते हुए अकीदत ने नजर घुमाकर जरगाह खान की चोरी पुष्ट को देखा। होंडों को दानों तले कुचलते खिसक कर दरमियान में मौजूद थोड़े फासले को खत्म किया। तुम्हें क्यों लगा कि तुम मुझ पर नजर रखोगे और मुझे मालूम भी नहीं होगा? सर जरगाह खान के पुष्प पर बाएं जानब टकाते अपना बायां हाथ जरगाह खान के गर्दन के गिर्द लपेटते बाई लहजे में कहा तो जरगाह खान ने बिना कोई जवाब दिया सर होंठ झुकाए रखा। मेरी फिक्र है तुम्हें? होंठ जरगाह खान की शर्ट के कॉलर के करीब गर्दन पर रखते सवाली लहजे में इस्तफसार किया, मगर अपनी हर बात पर जरगाह खान की खामोशी महसूस करते साथी से होंठ बिछ लिए। अपना हसार तांग किया। मेरे बाबा कातिल नहीं है, मैं ये साबित कर दूंगी। नाक जरगाह खान की गर्दन पर ट्रेस करते मंदिर लहजे में सरगोशी की तो इस बात पर जरगाह खान का सब पल में जवाब दे गया। दाएं हाथ पीछे कर दे। अकीदत के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचते चेहरा आगे को किया तो अकीदत के होंठों पर मुस्कुरा देंगे, जैसे वो जानती थी कि इस बात पर जरूर उड़ने जाहिर करेगा। तुम्हारी हिम्मत पे कैसे हुई अकीदत शाह की नुमाइश का सामान बनकर इस घटिया शख्स के सामने जाने की? अकीदत की सर्द सांसों में सांस लेते हुए दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो अकीदत ने जहमी नजरों से जरगाह खान को देखा। जिन औरतों के शोहर उनकी हिफाजत नहीं करते, उन्हें किसी के कहने पर छोड़ देते हैं, वो औरतें दूसरों के लिए न सिर्फ नुमाइश का सम्मान होती हैं बल्कि अयाशी। सरदस्पार लहजे में अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि जरगाह खान ने अकीदत का जबड़ा अपनी आनी गिरफ्त में लेते चेहरा अपने चेहरे के करीब तर किया। डोंट यू डेयर, डोंट, वरना जो मैं करूंगा नतायज की जिम्मेदार तुम दोगे। तुम पर अपनी हिफाजत के पैड़े इतने तंग कर दूंगा कि अकीदत जरगाह खान के सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी हिफाजत बेबी पनाह मांगोगे? अकीदत की सूरत डोडू से मजीद आंखों में नीनी ऊंच लगती हुई आंखें गाते हुए सरदस्पार लहजे में कहते झटके से अकीदत का जबड़ा छोड़ते हुए उठकर जाना चाहा तो अकीदत ने लपक कर जरगाह खान का बाजू थामते झटके से उसे वापस बेड पर बिठाते खुद आगे बढ़कर जरगाह खान की गोद में बैठते अपने दोनों बाजू साथी से जरगाह खान के गर्दन के गिर्द घायल किए, जिस पर एक लम्हे को जरगाह खान ने हैरत से अकीदत के गुस्से से सुर पड़ते हुए चेहरे को देखते हुए लम्हे में अपनी हैरत को काबू पाया। क्या बदतमीजी है ये, पीछे हटो। अकीदत के बाजू अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करते हुए सख्त लहजे में कहा तो अकीदत ने आईब्रो झुकाकर जरगाह खान के झंझलावे चेहरे को देखा। बिना जरगाह को समझने का मौका दिए जरगाह के चेहरे पर झुकते अपने होंठ जरगाह खान के दाएं गाल पर सब किए। जरगाह खान की हरकत करते हुए हाथ पाल में साकत हुए थे। घड़ी की चलती सुइयां जैसे वहीं साकन हो गई थी, लम्हे जैसे वहीं थम गए थे। साकत आंखों में हरकत पैदा हुई तो जरगाह खान ने नजरें नीचे किए अकीदत शाह को देखा, जो अपने नाजुक पंखुड़ियों से होंठ जरगाह खान के गाल पर के आंखें मूंदे हुए थे। दिल ने शिद्दत से चाहा था कि वक्त हमेशा के लिए यहीं रुक जाए, मगर पहले कभी दिल की मानी थी जो आज मानकर अकीदत शाह के आगे झुक जाता।
आई रियली रियली नीड यू जरगाम, प्लीज डोंट लीव मी, आई कांट लीव। नाम लहजे में कहते हुए होंठ जरगामा के होंठों के करीब शब्द किए तो जरगामा ने गहरी सांस भरते हुए अपने धड़कते दिल को काबू करते झटके से अकीदत को खुद से दूर करते हुए बाजू से थामकर बेड पर पटका। दोबारा ऐसी घटिया हरकत की तो जान ले लूंगा, दूर रहो मुझसे। उंगली उठाए सर दस पार लहजे में कहते पलट कर रुख कबट की जानब किया तो अकीदत झटके से उठते हुए जरगामान के सामने आकर खड़ी हो गई। घटिया हरकत? क्या घटियापन था इसमें? शोर हो मेरे, अपने होशो हवास इस बीबी कबूल किया है मुझे, हक है मेरा। तुम होगे जरगामान, किसी जुबान या कसम के पाबंद मैं नहीं हूँ। अगर मैं अभी अपना हक मांगू तो तुम पर फर्ज है कि मेरा हक दो, वरना अपना हक छीनना बहुत अच्छे से आता है मुझे। जरगामान के सामने खड़े होते हुए दबे दबे लहजे में उड़ा कर कहा तो जरगामा ने खामोश मगर गहरी नजर से अकीदत शाह के होश बस रापे को देखा। जुड़े में बंदे बाल इस वक्त कंधों और कमर पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। सबस आंखें नींद का हमार लिए हुए थी। सफेद रंग में गुलती सुटियां देकर जरगामा ने 2 कदम के फासले को सिमटते अकीदत की कमर के गिर्द बाजू लपेटते उसे झटके से करीब करते हुए कबड़ के बंद दरवाजे से लगाया। मेरी नजर में यह हरकत घटिया ही थी। अगर तुम हक समझ रही हो तो मैं इस हक से इनकार करता हूँ। छीन सकती हो तो छीनो, मैं भी देखूं अकीदत शाह कैसे अपना हक छीनती है। अकीदत की शहरा पर अंगूठा फेरते हुए तमसर बड़े लहजे में कहा तो अकीदत ने संजीदा नजर से जरगामान को देखते पहलू में गिरे हाथों को उठाते जरगामान के कॉलर को थामते हुए झटका देकर चेहरे अपने करीब किया। जिस पर जरगामान ने जज्बात से आड़ी नजरों से अकीदत शाह के स्पाट चेहरे को देखा, जबकि दिल में इस वक्त हर्षा बरपा था। शायद तो ये था कि वो चाहता कि अकीदत उसे समेट ले। जरगामान को अपना हाथा हुआ महसूस हो रहा था। इस तन्हा सफर ने बहुत थका दिया था। अब वो सुकून चाहता था और वो सुकून सिर्फ अकीदत शाह के वजूद में था। वो कसम में बांधा था और वो ये भी जानता था कि अकीदत ये मोहब्बत में नहीं बल्कि जरगामान को बेका कर किस कसम तोड़ने पर मजबूर करने के लिए कर रही है। वो जानता था कि अगर वो कसम ना देता और अकीदत की जानब कदम बढ़ाता तो शायद वो उसे धुतकार देती। अपने सब सोचों को पसे पुछ डालता हुआ वो इस वक्त सिर्फ अकीदत को महसूस करना चाहता था। इस लम्स में खोकर सब तकलीफों को भूल जाना चाहता था कि तभी अकीदत ने जरगामान की देखती सांसों में सांस लेते अपने होंठ जरगामान के नाभि होठों पर शब्द किए तो सुकून की एक लहर जरगामान को अपने रोगों पे में स्ट्राइक करते हुए महसूस हुई। दोनों हाथ कब्र के दरवाजे टकाए चेहरा अकीदत के चेहरे पर झुकाते जरगामान ने सुकून से आंखें मूंदी। अपने होठों पर अकीदत की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए जरगामान के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट रेंगे। गुस्से से सुर पड़ती हुई आंखों को खोलते अकीदत ने गुड़कर जरगामान की बंद आंखों को देते अपने दांत जरगामान के होंठों पर गाड़े तो जरगामान ने आंखें खोलते हुए तनबिया करती हुई नजर से अकीदत को देखा जो कंधे उचकाती हुई पूरी शिद्दत से जरगामान की सांसों में अपनी सांसें उलझा चुकी थी। वो उसे बेबस करना चाहती थी मगर वो खामोशी से थर जुआ कभी अकीदत के बड़े लम्स के साथ दांतों के दबाव को अपने होंठों पर महसूस कर रहा था और कभी अपने गालों पर और नाक पर। जरगामान पर कुछ असर होते ना देखा अकीदत ने अपनी बिखरती सांसों के महसूस होते सर पीछे कब्र से टकाया तो जरगामान ने हमार अल्लू नजर से अकीदत के सिर पड़ते चेहरे को देखा। अंगूठे की पूंछ से होंठों से निकलते खून को साफ करते हुए अकीदत की तेज चलती सांसों में झुककर गहरी सांस ली तो अकीदत ने झटके से आंखें खोल ली। जरगामान के खुद की जन्म तनजा नजर से देखने पर अकीदत ने बेबस होते हुए अपने नाजुक हाथ के मुक्के जरगामान के सीने पर मारने शुरू कर दिए। ऐसे चीनों की अपना हक ऐसे कमजोर होकर यह दुनिया बहुत जालिम है। अकीदत शाह अपने हक के लिए जान की बाजी तक लगानी पड़ती है, एरिया तक रखनी पड़ती है, फिर जाकर शायद आपको हक मिलने की सिर्फ उम्मीद हासिल हो। अगर ये सब नहीं तो मजलूम बनने की बजाय जालिम बन जाओ। कुछ वक्त के लिए हक को भूलकर हक तलफी करने वाले का मुकाबला करने की खुद में हिम्मत पैदा करो। जब तुम इस काबिल हो जाओ कि जालिम की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सको तो उसके वार को मुकाबला कर सको, तब अपने हक को याद करना, तब उसका मुतालबा करना और ना मिलने पर भी लेना। अकीदत के कंधों को अपने हाथों में जकड़े सरदस पार लहजे में कहते झटके से अकीदत को पीछे करते कदम सोफे की जानब बढ़ाए। अगर मजबूत होते होते भी मैं पत्थर हो गई तो जरगामान के सामने टेबल पर बैठते पुरसोच लहजे में इस्तफसार किया तो अकीदत शाह के पल में मुरझाए चेहरे को देख जरगामान ने जबड़े बीचते हुए चेहरे का रूह बदला। वो इसी वजह से तो दूर था। वो चाहता था कि वो मजबूत हो जाए। अगर वो हवेली आए तो उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो जरगामान की गैर मौजूदगी में भी सबका मुकाबला कर सके, ना कि हार तस्लीम करके खुद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दे। पत्थरों से भी चश्मे फूट पड़ते हैं। स्पार लहजे में जवाब देते हुए टांग पर टांग रखते दाएं हाथ की मुट्ठी बनाते हुए खोलते हुए अपनी दिली कैफियत पर काबू पाने की कोशिश की। नजर अकीदत शाह के चेहरे के अलावा कमरे की हर बेमानी चीज का जायजा लेने में मसरूफ थे। और अगर मोम से पत्थर बनने के सफर में तुम मुझसे खोगे या मैं तुम्हें बहुत पीछे इंसानों की दुनिया में छोड़ती पत्थरों की दुनिया में आगे बढ़ गए, फिर इतना आगे कि तुम बहुत पीछे छूट जाओ, याद करने में भी याद ना हो तुम्हारा ये चेहरा, ये आंखें, ये होंठ। अगर ये सब नक्श मेरे दिलो दिमाग से पत्थर बनने की शर्त पर मिटा दिए जाएं तो तब मैं क्या करूं जरगाम, भूल जाऊं तुम्हें।
जरगामन के चेहरे को उंगलियों के पोर से छूते नम लहजे में कहा तो जरगामन के गिले में गिल्टी से उबरकर मधुम हुई। तुम मेरी हो अकीदत शाह, इस हान की बीवी, तुम चट्टान बनो या पत्थर, मैं मोम करना जानता हूँ। ना कभी ये आंखें तुम्हें भूलेंगी। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुम्हें अपने लिए इन्हीं आंखों में देखने को मिलेगी। किसी की आंखों में प्यार देखोगी तो ये नफरत भरी आंखें याद आएंगी और तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। ये होंठ भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जहर भरे अल्फाज इन्हीं होंठों से तुम्हें सुनने को मिलेंगे। इन होंठों से अदाए हुए हर लफ्ज तुम्हारे लिए नफरत है। और ये चेहरा तब जब भी आईना देखोगी तो याद आएगा कि किस हकारत से तुमसे चेहरा फेरा था तुम्हारे शोहर ने। अकीदत के बालों की लट्टों को उंगली पर लिपटते सादा लहजे में कहा तो अकीदत का दिल पाश पाश काट चुका था। आंखों में बेयकीनी ली अकीदत शाह ने सख्त नजर से जरका मान के पुरसुकून नजर आते चेहरे को देखा। वो जो ये समझती थी कि वो बस अपनी जुबान की वजह से दूर है, लेकिन जरगा मान के लफ्जों में अपने लिए नफरत महसूस करते हुए मुंह के बल गिरी थी। हाँ, ठीक ही तो कह रहा था। पहले वो शायद भूल जाती, लेकिन अब खुद को भूल सकती थी, मगर अपनी जात को यूं बेमोल कर देने वाली शख्स को चाह कभी नहीं भूल सकती थी। और तुम्हें तो हक लेना नहीं आया। मैं आप बताता हूँ कैसे हक छीनना जाता है, और हक दुश्मन से छीनना हो तो कैसे छीनते हैं। अकीदत को कंधे से थाम कर अपने करीब सोफे पर बैठाते, अपने सफेद शर्ट के बटन खोलकर दूर उछालते, सरसराते लहजे में कहा तो अकीदत ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट होती हुई महसूस हुई। अभी वो कुछ समझती कि जरगा मान अकीदत की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलटाकर सर के ऊपर लॉक कर चुका था। स्पाट नजरों से अकीदत की बेयकीनी लिए आंखों में देते हुए आंख मीच करते हुए झुक कर अपने लब अकीदत के गाल पर सब्र करते हुए अपने गाल गाड़े, अपने दांत गाड़े तो तकलीफ से अकीदत ने साथी से अपनी आंखें मीची। कांधे से अपनी शर्ट सिरकते हुए महसूस करके कई आंसू पलकों की बात तोड़ते हुए कनपट्टी में जज्ब होने लगे। यही अमल दूसरे गाल पर दोहराते दाएं हाथ से शर्ट ऊपर से रखाते हाथ की पूंछ अकीदत के पेट पर फेरी तो जरगा मान की इस हरकत पर अकीदत ने तड़प कर खुद को छुड़वाना चाहा। डोंट मूव, अभी तो बस हक छीनने का तरीका बता रहा हूँ, छीन थोड़ी रहा हूँ। और जाते जाते तुम्हारी रूम में अपने लम्स के निशान भी तो छोड़कर जाने हैं, ताकि पत्थर बनो या जो भी ये निशान तुम्हें तुम्हारी पहचान याद करवाते रहे। कान की लो दांतों ले दबाते अपने दोनों हाथ कमर पर साथी से लिपटे जरगा मान के गर्म हाथों की तपश से अकीदत को अपनी जिल्द रुसते हुए महसूस हुए। अकीदत की आंखों को होंठों से छूते अपने होंठ अकीदत की होंठों पर सब्र करते हुए शिद्दत से अकीदत की मदम चलती सांसों पर अपनी सांसें उलझाई। अकीदत की जान तो तब हवा हुई जब जरगा मार के हाथों को पेट से ऊपर की जानब बढ़ते महसूस किया। होंठों पर जरगा मार के दांतों को महसूस करते हुए अच्छी तरह समझ ये थी कि वो अपना बदला पूरा कर रहा है। अगर श्योर होने का मान नहीं दे सकते तो मुझसे मेरा मान भी ना छीनो। मुझे मारना ही है तो वैसे मारो, वे आबरू पाकर जीते जी नहीं। अकीदत की गर्दन पर रक्स करते हुए जरगा मार के लब अकीदत के सिर पर लहजे पर रुके थे। लम्हे के लिए हाथों की हरकत थमी थी। होंठ बीचते झटके से पीछे होते हुए अकीदत को बाजू थाम कर अपने रूबरू किया। क्या साबित करना चाहती हो तुम अपनी इन बातों से? लुटेरा लग रहा हूँ जो ये बकवास कर रही हो। कोई कुछ भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ जी, दादी या तुम सब अपने दिल की करो। और अगर जरगा मान करे तो वो बुरा, बद किरदार, नाफरमान, दुश्मन की बेटी से इश्क किया तो खून सफेद। तुम सबका हक है मुझ पर, तो मेरा हक किस पर है? तुम सबको मुझसे जुड़े अपने रिश्ते के हकूक चाहिए, तो मेरे हकूक का क्या? अकीदत टेबल को ठोकर मारते हुए धारते हुए कहा तो अकीदत के साथ अपनी जगह से उछल कर सोफे की पूछ से जुड़ी थी। अकीदत की जैनब पीट करके खड़े होते हुए चॉकलेट ब्राउन बालों को मुट्ठी में दबोचकर गहरी सांस भरते हुए खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। जिस पाँव पर काबू पाते हुए आगे बढ़कर अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए ट्रू अकीदत की जन्म किया, जो दोनों पाँव ऊपर किए हुए और टांगों के गिर्द लपेटे बैठी हुई थी। चेहरा आंसू से तर था, जिसे देते हुए जरगाह मारने साथ जटते बेड की जन्नत बढ़ाए तकिए के करीब पड़ी अपने उजड़े को उठाते अकीदत के करीब आते बाजू से थामकर अपने रूबरू खड़ा किया तो नजरें अकीदत के गलों पर मौजूद निशानात से होते हुए सुर गर्दन पर आई, जहाँ जा बजा बाइट्स लव बाइट्स बने हुए थे। निशानों को अंगूठे के पोरों से छूते हुए झुककर नरमी से अपने लब वहां रखे तो अकीदत की सिसकी रूम की फिजा में गूंजे। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है अकीदत, मैं तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तुम्हारे करीब आना, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है। तुम्हारी वजह से किसी भी तरह की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये जो भी मैंने किया अपना हक समझ कर किया है। बीवी हो मेरी, अपनी जरूरत तुमसे ही पूरी करना चाहूँ तो रोक नहीं सकती मुझे। जरूरत और दुश्मनी से बढ़कर तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकता। उजरक अकीदत के गिर्द लपेटते स्पॉटलाइट में कहा तो अकीदत के होंठों पर जमी मुस्कुरा देंगे। अगर तुम मुझे अपने गांव की सतरी साबतरी लड़कियों जैसा समझ रही हो, जिन्हें जो शोर कह दे और वो आंखें बंद करके यकीन कर लेंगी, या जो वो दिखाना चाहते हैं उसे हकीकत समझ लेंगी, तो तुम्हें बता दो मैं अकीदत शाह हूँ, चील सी नगाह रखने वाली, मंजिल के पश से मंजिल को देखने वाली। और ये तुमने क्या किया? तुम्हें लग रहा है तुम ये करके मुझे मेरी नजरों में गिरा पाओगे? या कुछ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ इससे बढ़कर हक तो लड़कियां अनजान मर्दों को दे देती हैं, तुम तो फिर शोहर हो। और राज की बात बताऊं, उजरक अच्छे से लिपटते संजीदा लहजे में कहते आहर में जरगामान के जन्म जुते हुए आईब्रो झुकाए तो जरगामा ने मुठियां बीतते हुए घूरकर अकीदत को देखा।
वो कह नहीं रहे थे मगर जानते थे एक दूसरे को तकलीफ और दुख से बचाने के लिए लफ्जों की मार मार रहे हैं। सब झूठ था। अगर सच था तो वो जो आंखों में नजर आती नफरत की दीवार पीछे खड़ा सिसक रहा था, जो हिचकोले पड़ता हुआ आंसू में बह गया था। आई लव इट। ऐसी जुनूनी और शिद्दत वाली मोहब्बत ही पसंद है मुझे, सरगोशी ने लहजे में कहते हुए आंख मीच करते हुए खोखला सा कहता लगाया। तो अकीदत की नम आंखों और लहजे में छुपे कर्ट को महसूस करते जरगामा ने सती से जबड़े पीछे हून अशाम नजर से अकीदत को देखते हुए आगे बढ़कर अकीदत को अपने कंधे पर उठाते हुए कदम कमरे के बाहर बढ़ाए। अकीदत को हदायत शाह के घर के बाहर छोड़ते हुए वो फिर हमेशा हमेशा के लिए अकीदत की आंखों से ओझल हो गया था। अकीदत पर जरगाम की निगाह हर वक्त थी, लेकिन अकीदत को देखना छोड़ दिया था। वो जितना उसे तोड़कर उसे बदगुमान करने की कोशिश करता था, वो इतनी बागी होती थी, उसे जटलाती थी। इसलिए जरगामा ने अकीदत के सामने कभी न जाने का अहद कर लिया था, जबकि अकीदत ने उसको सच में पत्थर कर लिया था और जरगामा के कहे मुताबिक वो वाकई उसे नहीं बुला पाई थी। उसकी आंखों की नफरत भी होंठों से अदा हुए जहर भरे अल्फाज, हकारत से मुंह फेरना, सब भी तो रातों को नाम की तरह रसते रहे थे। दिल गवाही देता था कि वो झूठ कहकर गया है, लेकिन दमान ने इस अजियत से ना निकलने के लिए सब बातों को सच मान लिया था।